हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में नवचयनित सूचना सहायक और प्रोग्रामर के संबंध में। साथियों, नवचयनित प्रोग्रामर और सूचना सहायकों के द्वारा अब तक कितने अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण कर लिया है, कैसे पता चलेगा, साथ ही ज्वाइनिंग रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त हुई है या नहीं, ये सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी। वैसे तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित प्रोग्रामर और सूचना सहायकों ने कार्य ग्रहण के पश्चात साथियों अब विभाग में आ चुके हैं, तो उनको काफ़ी डिटेल पहले से पता होगी। लेकिन साथियों, कुछ हमारे साथी हैं जो बार बार इसके बारे में पूछ रहे, तो साथियों ये वीडियो उनके लिए। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तो साथियों आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट doit.rajasthan.gov.in आपको गूगल पर सर्च करना होगा। जैसे सर्च करते हैं तो साथियों इस प्रकार का होम पेज आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की वेबसाइट का दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों ऊपर आपको डायरेक्टरी, ई ग्रीवेंस, एम्प्लॉय कॉर्नर दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों आपको जो भी जानकारी चाहिए वो सभी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। इसलिए साथियों आप नियमित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के आप कर्मचारी है, तो नियमित रूप से आप सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। अधिकतर अपडेट साथियों आपको यहीं से मिलेगी। विभाग के द्वारा कोई भी विभाग के लिए या कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का कोई भी लेटर पत्र जारी किया जाता है, वह साथियों आपको एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाकर मिलेगा। तो साथियों जैसे आप एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों आपको सबसे पहले ऑर्डर, सीनियरिटी लिस्ट और बजट अनाउंसमेंट के संबंध में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। नीचे साथियों इसमें कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी में साथियों जिस भी कैटेगरी का आप लेटर पत्र ऑर्डर देखना चाहते हैं, वह साथियों कैटेगरी पर क्लिक करके उससे संबंधित ऑर्डर देख सकते हैं। तो साथियों जैसे आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे एसीआर, सिविल लिस्ट, आईटी कैडर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर, एनओसी, ऑफिस ऑर्डर, अदर ऑर्डर, प्रमोशन एंड पोस्टिंग ऑर्डर, रोस्टर, टर्निंग ऑर्डर, सभी प्रकार के ऑर्डर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये तो साथियों विभाग के ऑर्डर के संबंध में। अपन बात करें साथियों डायरेक्टरी के संबंध में, तो डायरेक्टरी में जिन सूचना सहायक प्रोग्रामरों ने द्वारा ज्वाइन कर लिया है या पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, सभी की डिटेल साथियों आपको यहीं पे मिलेगी। तो जैसे अपन प्रोग्रामर सर्च करते हैं तो डेजिग्नेशन में प्रोग्रामर डालें तो साथियों यहाँ सभी प्रोग्रामर की लिस्ट आपके सामने होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करके डायरेक्टरी में डाला गया है। तो साथियों डायरेक्टरी में आप सर्च कर ले, सभी प्रोग्रामर की लिस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों ये प्रोग्रामर की लिस्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर, ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन, ऑफिस कहाँ पर और कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, पोस्टिंग पैलेस, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। आपको दोस्तों आपस में कम्युनिकेशन भी करना है तो आप यहाँ से नंबर देख के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों आईटी डायरेक्टरी में देखने पर 803 प्रोग्रामर की लिस्ट अपडेट है। यानी साथियों अब तक ऑल ओवर 803 इसमें प्रोग्रामर है, जिसमें नए भी प्रोग्रामर है, पुराने भी प्रोग्रामर है और जो भी नवचयनित प्रोग्रामर है, सभी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और साथियों लगभग 570 के लगभग पहले से इसमें पुराने प्रोग्रामर है। और साथियों डायरेक्टरी पर अब 803 एंट्री बता रही है। तो साथियों आप इसमें से माइनस करके देख ले कितने नवचयनित प्रोग्रामर का लिस्ट में अपडेट कर दिया है। तो साथियों नवचयनित प्रोग्रामर की बात करें तो 233 के लगभग नवचयनित प्रोग्रामर है जिनका साथियों इस लिस्ट में अपडेट किया गया है। यानी साथियों इसकी कार्यग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की डायरेक्टरी पर अपडेट किया गया है। बाकी साथियों जिन प्रोग्रामर की लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है, उनका कार्य भी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के जिन कर्मचारियों को अलॉट किया गया है, आपके दस्तावेज सत्यापन के समय प्राप्त दस्तावेज और ज्वाइनिंग के समय प्राप्त ज्वाइनिंग रिपोर्ट के आधार पर आपकी एक पर्सनल फाइल बनेगी और पर्सनल फाइल के आधार पर साथियों आपकी इस डायरेक्टरी में रिपोर्ट अपडेट की जाएगी। साथियों जिन प्रोग्रामर का नाम यहाँ डायरेक्टरी में आ गया है, उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बाकी का दोस्तों जिन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेज दी है, उनका अपडेशन का कार्य चल रहा है। तो साथियों आप नियमित रूप से वेबसाइट पर चेक करते रहे, तो जैसे जैसे साथियों इसमें लिस्ट बढ़ती जाएगी आपका नाम भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों सूचना सहायक की, तो साथियों सूचना सहायक के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट आप सर्च कर ले। जैसे साथियों आप इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट ऊपर डेजिग्नेशन में सर्च करते हैं तो सूचना सहायकों की लिस्ट आपके सामने होगी। यहाँ पर साथियों अब तक जितने भी सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में कार्यरत है, सभी की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट में साथियों नवचयनित सूचना सहायकों के नाम भी अपडेट किए गए हैं, जिन्होंने कार्यग्रहण कर लिया और कार्यग्रहण की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गई है और उनकी पर्सनल फाइल बनाने के बाद साथियों उसकी वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया गया है। बाकी का कार्य दोस्तों नियमित रूप से जारी है। जल्दी दोस्तों आप सभी का डेटा भी इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से साथियों प्रोग्राम ने देखा उसी प्रकार यहाँ पर आपको ऑफिसर नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस, डिपार्टमेंट, पैलेस और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको मिलेगी। तो साथियों आप आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं पे भी दोस्तों आपका साथ ही कहीं पे भी कार्य कर रहा है, तो आप ऑल राजस्थान की लिस्ट आप दोस्तों इस डायरेक्टरी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और अपनी कोई भी समस्या, पर्सनल समस्या है, और दोस्तों यदि आपकी ऑफिस की समस्या है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है उसी डिपार्टमेंट के अन्य साथी से भी तो कॉन्टैक्ट करके आप साथियों संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं।
तो साथियों विभाग की डायरेक्टरी पर जो नए और पुराने सभी सूचना सहायकों को मिलाकर लगभग 3102 सूचना सहायक है, जिनकी लिस्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की डायरेक्टरी पर अपडेट है। तो साथियों पहले डायरेक्टरी में कितने सूचना सहायक थे और कितने नए सूचना सहायकों ने ज्वाइन किया है, तो साथियों डायरेक्टरी में आपको टोटल 3102 सूचना सहायक दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों जो पहले जो सूचना सहायक थे यानी पुराने सूचना सहायक, वो लगभग 2615 के लगभग सूचना सहायक थे, यानी 2615 पहले से इसमें अपडेट थे और उसके बाद दोस्तों बाकी सूचना सहायकों ने इसमें कार्य ग्रहण किया है, यानी साथियों अब 3102 इस डायरेक्टरी में अपडेट हो गए। तो टोटल लगभग 450 से अधिक सूचना सहायकों ने इसमें कार्य ग्रहण कर लिया, यानी 487 के लगभग सूचना सहायकों की कार्य ग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर डायरेक्टरी पे अपडेट कर दिया गया है। बाकी शेष बचे सूचना सहायक जिन्होंने कार्यग्रहण की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, तो साथियों आपका भी जल्दी से जल्दी इसमें नाम जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों कर्मचारी अलॉट किए गए हैं और वह नियमित रूप से इस पर कार्य किए जा रहे हैं। वैसे साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन और कार्यग्रहण की रिपोर्ट के आधार पर एक पर्सनल फाइल बनती है। पर्सनल फाइल के आधार पर साथियों अभ्यर्थियों का डेटा इकट्ठा करके और जिन अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर लिया है उनका नाम डायरेक्टरी पे अपडेट किया जा रहा है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की राजकीय टीम के द्वारा आईटी डायरेक्टरी के आधार पर एक मोबाइल ऐप बनाया गया है और मोबाइल ऐप में साथियों आप सभी नवचयनित सूचना सहायक और प्रोग्रामर भी अपने डिटेल चेक कर सकते हैं। जितने भी साथियों प्रोग्रामर और सूचना सहायक में नवचयनित उनका डेटा साथियों यहाँ पर अपडेट हो गया है और आप दोस्तों इसमें चेक कर सकते हैं। जिन्होंने कार्यग्रहण कर लिया है उसके नाम के नीचे साथियों आपका पोस्टिंग पैलेस आ गया होगा और जिनका साथियों अभी पोस्टिंग पैलेस नहीं आया है उनका दोस्तों अभी कार्यग्रहण रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है, तो आप दोस्तों इस डायरेक्टरी के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्टरी में साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के समस्त कर्मचारियों की लिस्ट इसमें दी गई है, चाहे वह साथियों टेक्निकल डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, एसए हो, एसीपी, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, आईए और उसके नीचे साथियों एओ, डबल एओ, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और 4th क्लास तक सभी दोस्तों कर्मचारियों की लिस्ट इस डायरेक्टरी में आपको मिल जाएगी और जिससे भी आपको संपर्क करना हो, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो आप दोस्तों यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों नवचयनित प्रोग्रामर जिनके आगे साथियों उनके नाम के नीचे उनका पोस्टिंग पैलेस आ गया है तो उनके कार्यग्रहण की रिपोर्ट अपडेट कर दी गई है। बाकी साथियों जिन प्रोग्रामर या सूचना सहायकों के इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है न्यू प्रोग्रामर रोल नंबर दिए गए हैं, तो साथियों उनके अभी कार्यग्रहण की रिपोर्ट के आधार पर साथियों डायरेक्टरी में अपडेट किया जाएगा। अपडेट होने के बाद साथियों आपके नाम के आगे भी पोस्टिंग पैलेस और डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, न्यू आईए प्रोग्रामर रोल नंबर हट जाएंगे। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया लगभग 570 के आसपास पहले से प्रोग्रामर थे और उसके बाद दोस्तों नए प्रोग्रामर की लिस्ट अपडेट की गई है। बाकी शेष बचे कोई अभ्यर्थी रह गए हैं तो साथियों उनकी लिस्ट भी जल्दी इसमें अपडेट कर दी जाएगी। अब तक की लिस्ट के अनुसार 891 प्रोग्रामर की लिस्ट इसमें साथियों आ गई है। इसी प्रकार साथियों आप सूचना सहायक की लिस्ट भी इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पे डाले इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, जैसे इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सेलेक्ट करते हैं तो सभी सूचना सहायक की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि साथियों मैंने आपको बताया लगभग 2615 के लगभग पहले से सूचना सहायक इसमें अपडेट थे और उसके बाद जो नए सूचना सहायक है उनकी लिस्ट अपडेट की गई है। इस प्रकार 5672 सूचना सहायक दोस्तों इस डायरेक्टरी के हिसाब से हो गए हैं। वैसे साथियों सूचना सहायक और प्रोग्रामर भर्ती के अधिकांश सूचना सहायक और प्रोग्रामरों ने ज्वाइन कर लिया है। बाकी कुछ शेष बचे सूचना सहायक भी साथियों इसको अंतिम तिथि आते आते सभी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर साथियों कई सूचना सहायकों के द्वारा इस पर डायरेक्टरी पहले से उन्होंने डाउनलोड कर रखी है और यहाँ देखने पर साथियों उनकी सीनियरिटी लिस्ट देख रहे हैं तो सीनियरिटी लिस्ट साथियों डायरेक्टरी में आपको ऑल ओवर कैंडिडेट जो भी साथियों सूचना सहायक पुराने हो या नए हो उसके आधार पर आपकी सीनियरिटी लिस्ट बताई जा रही है। तो ये साथियों सीनियरिटी लगभग आपकी सही है, फिर भी साथियों इसमें कोई अपडेशन होगा तो वह आपके सभी के कार्यग्रहण करने के बाद एक बार दोबारा से अपडेट करके सभी की दोस्तों सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर ये डायरेक्टरी अपडेट की जाएगी और उसके आधार पर साथियों मोबाइल ऐप भी अपडेट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपके द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे थे उन सभी सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। तो जैसे जैसे साथियों इसमें कार्यग्रहण की रिपोर्ट अपडेट की जाएगी आपके नाम भी ऐड हो जाएंगे, इसलिए आपको किसी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन सूचना सहायकों या प्रोग्रामरों ने कार्यग्रहण की रिपोर्ट भेज दी है मेल आईडी भी भेजी है OIC-STT पे, तो साथियों शीघ्र ही आपका नाम भी अपडेट कर दिया जाएगा। और साथियों किसी कारणवश यदि आपकी रिपोर्ट मिली नहीं होगी तो भी दोस्तों आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो साथियों डायरेक्टरी आप doit.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो नवचयनित सूचना सहायक और प्रोग्रामर है जिन्होंने कार्यग्रहण करने के बाद कहीं कहीं से दोस्तों ये मोबाइल ऐप का लिंक ले लिया होगा और आप दोस्तों पहले से मोबाइल ऐप के माध्यम से डायरेक्टरी चेक कर पा रहे होंगे। यदि साथियों आपके पास इस मोबाइल ऐप का APK फाइल इसका लिंक नहीं है तो साथियों आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से समस्त भर्तियों की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।